स्वागत है दोस्तों आपका इमॉर्टल लेगेसीज चैनल पे। नमो बुद्धाय। आज हम एक दिलचस्प विषय का पता लगाने जा रहे हैं जिसने सदियों से आध्यात्मिक साधकों के बीच बहस और चर्चा को जन्म दिया। हम सिद्धार्थ गौतम के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें आमतौर पर सभी बुद्ध के नाम से जानते हैं, और उनके हिंदू धर्म छोड़ने के फैसले के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कारणों पर गौर करें, आइए संदर्भ निर्धारित करते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में लुम्बिनी में, जो पहले भारत में स्थित था, धनी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे जो चाहते थे कि उनका बेटा उनके नक्शे कदम पर चले। हालांकि सिद्धार्थ की जिज्ञासा और ज्ञान की इच्छा ने उन्हें हिंदू धर्म की पारंपरिक शिक्षाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वास्तविकता की प्रकृति, पीड़ा और मुक्ति के मार्ग का पता लगाना शुरू किया। जैसे जैसे सिद्धार्थ हिंदू धर्म ग्रंथों और प्रथाओं में गहराई से उतरते गए, उनका जाति व्यवस्था, अनुष्ठानों पर जोर और स्थायी स्व या आत्मा की अवधारणा से मोहभंग हो गया। उन्होंने महसूस किया कि ये शिक्षाएं दुख को समाप्त करने और सच्ची मुक्ति प्राप्त करने का स्पष्ट मार्ग प्रदान नहीं करती। उन्होंने हिंदू धर्म को एक जटिल और कठोर प्रणाली के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो उनके अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि से मेल नहीं खाती थी। सिद्धार्थ की सत्य की खोज ने उन्हें जैन धर्म और तपस्वी प्रथाओं सहित अन्य आध्यात्मिक परंपराओं का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गहन ध्यान, आत्मपीड़ा का अभ्यास किया और विभिन्न शिक्षकों के साथ अध्ययन किया। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ये प्रथाएं उन्हें उस आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जा रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। तभी उन्होंने अपना रास्ता बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपना रास्ता खुद निर्माण किया, बौद्ध धम्म की खोज। दोस्तों, बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। वर्षों के चिंतन और प्रयोग के बाद सिद्धार्थ ने बौद्ध धम्म की स्थापना की। सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की खोज की। सदियों से जो गलत प्रथाएं भारत में चलती आ रही थी, उनके दुष्परिणाम सिद्धार्थ अपने जीवन में देख रहे थे। मानव जाति के कई ऐसे स्तर जो उन प्रथा परंपराओं में अपने जीवन में पीड़ा पा रहे थे। अन्याय, अत्याचार, अमानवता, हिंसा, ये सभी रूप, जिनमें से अधिकांश अन्याय पुराने रीति परंपराओं से जुड़े हुए थे। ये सारी सामाजिक स्थिति सिद्धार्थ देखकर मन ही मन में झुलस रहे थे। वहीं से उनमें ये प्रेरणा जागी कि वो विश्व कल्याण का दायित्व निभाए, जो राजस्वी जीवन में संभव नहीं था। और वहीं से बुद्ध का सफर शुरू हुआ, जिसे आप भली भांति जानते हैं। शिक्षाओं का एक सेट जो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और नश्वरता की अवधारणा पर जोर देता है। उनका कोई नया धर्म बनाने का इरादा नहीं था, बल्कि उन्होंने दूसरों की पीड़ा समाप्त करने में मदद करने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की अस्वीकृति नहीं है दोस्तों, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा का स्वाभाविक विकास था। उन सारी रीति परंपराओं से परे सोच थी। तो बुद्ध ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? उन्होंने हिंदू धर्म को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, बल्कि वे इसकी सीमाओं से परे विकसित हुए। उन्होंने आत्मज्ञान के लिए अधिक प्रत्यक्ष और प्रभावी मार्ग की तलाश की, जिसमें व्यक्तिगत अनुभव, आलोचनात्मक सोच और करुणा पर जोर दिया गया। बुद्ध की यात्रा हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक विकास के लिए अक्सर स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने और नए दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता होती है। यही होती है एक वैज्ञानिक सोच। बुद्ध की यात्रा की इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए दिल से धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रश्न है या आपकी प्रतिक्रियाएं हैं तो हमें जरूर बताएं। आध्यात्मिकता, दर्शन और व्यक्तिगत विकास पर अधिक सामग्री के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धम नमामि।